गुड मॉर्निंग। आज आपकी प्रश्नावली कर रहे हैं घातांक और घात। घातांक घातांक यानी जिस कोई भी संख्या है उसको घातांक के रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे 4 है तो 4 के हम करते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 या 2 की घात 2। जैसे 8 है 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 की घात कितनी हो गई 3। ये क्या होते हैं घातांक रूप में इनको लिखा जाता है। जैसे 81 है 81 करते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 क्या 9 9 इसका 81 यानी 3 की घात 4। जैसे 625 लिखा है तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 की घात 4। इस प्रकार से यानी संख्याओं को जो गुणन करना आप करते हो इस प्रकार से। जैसे 625 का यहाँ पर किया 5 का दिया 125 फिर 5 का दिया 25 फिर 5 का 5 फिर 5 का 1 तो ये 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 4 बार 5 आए तो 5 की घात कितनी हो गई 4। ये होते हैं बेटा, इनको घातांक रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर घातांक रूप में कोई चीज़ दी है तो उसको गुणा करके हम सरल रूप में भी लिखते हैं। जैसे 2 की घात 5 दी है इसका मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 कितनी बार है 5 बार है। 2 को 5 बार लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 2 को 5 बार गुणा करें 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 यानी 2 की घात 5 है तो क्या आएगा 32। समझ आ गई ना बात। इस प्रकार से जो संख्या दी जाती है उनको हम घातांक रूप में लिखते हैं। अब पहली बात तो इसके 4 सूत्र हैं जो आप लोगों को लिखने हैं। 4 सूत्र है वो 4 सूत्र आप लोगों को आनी चाहिए। एक तो सूत्र है a की घात n गुणा a की घात n बराबर होता है a की घात n प्लस n। दूसरा सूत्र है a की घात n भाग a की घात n, इसका मतलब है a की घात n माइनस n। यानी अगर आधार a का मतलब है दोनों का आधार समान हो और घातांक अलग अलग। ये a यहाँ पर क्या है आधार और n यहाँ पर क्या है घातांक। ये उसकी क्या है घात है। ऊपर जो संख्या दी है उसको घात कहते हैं, नीचे जो संख्या दी है उसको नीचे जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं आधार। इसी प्रकार सूत्र है कि a की घात n कोष्टक n तो इसका मतलब है a की घात n गुणा n। अगर किसी की घातांक माइनस में है जैसे a की घात माइनस n तो उसको लिख सकते हैं 1/a की घात n यानी वो संख्या बट्टा में चली जाती है। और अगर किसी की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। मान लो a की घात 0 है तो उसका मान क्या आएगा 1। ये सूत्र है बेटा जी, ये सूत्र आप लोगों को आने चाहिए। देख लो ये सूत्र a की घात n गुणा a की घात n बराबर a की घात n प्लस n। यानी आधार दोनों अगर समान है तो घातांक जुड़ जाती है। आधार समान है तो घात क्या हो जाती है जुड़ जाती है गुणा में हो तब। और अगर आधार समान है और संख्या भाग में है या बट्टा में है तो उस स्थिति में घात क्या होती है घटती है।
उस स्थिति में घातों को क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे a की घात m भाग a की घात n बराबर क्या आ जाएगा, a की घात m माइनस n। अगर घातांक गुणा में है, घातांक किस में है, गुणा में है, घातांक अगर गुणा में है तो उसको क्या करते हैं, कोष्टक में दी गई है यानी कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। जैसे a की घात m कोष्टक n यानी a की घात mn, यानी m है वो n से दोनों घात आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। इसी प्रकार से अगर घात माइनस में है तो उसको बट्टा में चेंज कर देते हैं। a की घात माइनस m है तो अगर उसको धनात्मक प्लस में बनाना है घात को तो a की घात 1 बट्टा a की घात है, यानी वो संख्या बट्टा में चली जाती है। और किसी की घात 0 होती है, कोई भी घात अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये 5 सूत्र हैं, ये 5 सूत्र आप लोगों को याद रखने हैं, याद करने हैं। वैसे बेसिक में भी ये चीज़ बताई गई थी। आज जैसे आपके सवाल दिए हैं कि निम्नलिखित का मान याद कीजिए, 2 की घात 6, तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 6 दी है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार गुणा कर दिया, 1 2 3 4 5 6, यानी घात ऊपर जितने घात दी है उतनी बार इस संख्या को लिख देते हैं। 2 की घात 6 दी है तो 2 को 6 बार लिख दिया। अब इसको गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी 2 की घात 6 का मतलब हो गया 64। उसको सरल रूप में लिखते हैं तो कितना आ गया, 64। इसी प्रकार वालों संख्या दी है 9 की घात 3, 9 की घात 3, 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 में 81, 81 को 9 से गुणा किया, 81 को 9 से गुणा किया, 9 और 8 9 72, 729, कितने हो गए, 729। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 की घात 9 की घात 3 है तो 3 की घात 2 की घात 3, यानी 3 की घात 2, 9 को करते हैं तो 3 गुणा 3 होता है, 9 का गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, 3 गुणा 3, यानी 3 2 पर है तो 3 का स्क्वायर और उसकी होल क्यूब। अब इसको लिखते हैं तो 3 की घात कितनी हो गई, 2 गुणा 3, 3 की घात 6, 3 की घात 6 लिख दो, चाहे 9 की घात 3 लिख दो, उत्तर बराबर आएगा 729। ग्यारह की घात 2, 11 गुणा 11 121। इसी प्रकार बैठा है 5 की घात 4, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, प्रथम 25, 25 दूजे 125, 125 दूजो 625, कितना आ गया, 625। ये अगर घातांक रूप में दिया है तो उसको सरल रूप में लिखने का तरीका है। निम्नलिखित को घातीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी संख्या दी है 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। अब 6 कितनी बार है, 1 2 3 4, 6 की घात कितनी हो गई, 4। अगर आप अलग अलग रूप में लिख सकते हैं तो इसको अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। 6 के टुकड़े करते हैं तो 2 गुणा 3 की घात कितनी हो गई, 4। अलग अलग रूप में लिख दो, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं।
2 की घात 4 गुना 3 की घात 4 या 6 की घात 4 अकेली लिखो तो 6 की घात 4 अकेली लिख सकते हो। और अगर 6 के 2 टुकड़े करके क्या होता है 2 गुना 3 और घात दोनों की कितनी है 4। अब दोनों के अलग अलग घात लगा सकते हैं आप। 2 की घात 4 गुना 3 की घात 4 हल करते हैं तो समान उत्तर ही आएगा। अगला देखा है b गुना b गुना b गुना b। अब b कितनी बार है 1 2 3 4 तो b की घात कितनी हो गई 4। इसी प्रकार देखा t गुना t 2 बार है t की घात कितनी हो गई 2। यानी जितनी बार जो संख्या लिखी जाती है वो उसकी क्या हो जाती है घात रूप में लिख देते हैं। अब अगला सवाल दे रखा है जैसे 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 7। यहाँ 5 कितनी बार है 2 बार गुना 7 कितनी बार है 3 बार। फिर घातांक रूप में लिख रहा है तो बस इतना ही छोड़ देंगे 5 की घात 2 गुना 7 की घात 3। इसी प्रकार मान लो सवाल दिया है 2 गुना 2 गुना a गुना a गुना a। तो यहाँ 2 की घात कितनी हो गई 2 और a की घात कितनी हो गई गुना a की घात 3। अगर दोनों की घात समान होती मान लो a 2 बार ही होता तो इसकी घात कितनी होती 2। दोनों की घात बराबर है तो a की घात 2 भी लिख सकते। कोष्टक में लिखिए। अब आगे दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक को घातीय संकेतक के रूप में लिखना संकेत के रूप में लिखना है। जैसे 512 का गुणनखंड कर लो 2 का भाग दिया 2 फिर 5 और 6 256 फिर 2 128 फिर 2 64 फिर 2 32 फिर 2 16 2 8 फिर 2 4 2 2 2 1। यानी 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको 2 की घात कितनी हो गई 9। संकेत रूप में लिखते हैं तो 512 का क्या हो गया 2 की घात 9। 2 की घात कितनी हो गई 9। ये आप सबके निकालोगे फेल में नहीं करना है। ये आपको फेल में नहीं करना है रफ में करना है। आप सीधा लिखोगे यहाँ पर 512 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 ये लिख दिया फिर नीचे बराबर 2 की घात 9। कितना आ जाएगा 2 की घात 9। इसी प्रकार दे रखा है 343 को कर लो। 343 में पहले 3 का 3 4 7 10 नहीं जा रहा 7 का 49 फिर 7 का 7 7 1 यानी 343 बराबर 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 बराबर 7 की घात कितनी आ गई 3। 7 की घात कितनी आ गई 3। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। ये घातांक रूप में लिखना है। अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहाँ भी संभव बड़ी संख्या को पहचानिए। यानी पहचानना 4 की घात 3 या 3 की घात 4 ये दिया है।
दोनों तरफ अलग अलग इसको हल करो, 4 गुना 4 गुना 4, और इसको करते हैं या 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 को 3 बार गुना करते हैं तो कितना होता है 64, और इसको करते हैं तो 3 क्या 9 9 27 27 81, यानी ये 64 आ रहा है, ये 81 आ रहा है। तो यहाँ बड़ी कौन सी है 3 की घात 4, बड़ी संख्या कौन सी है 3 की घात 4, यानी आप इसको किस प्रकार लिखोगे 4 की घात 3 बड़ी है 3 की घात 4, यानी निशान लगा के ही बता दोगे। निशान आपको याद है, जिस साइड में मुंह खुला है वो संख्या बड़ी है, और जिस साइड में कूणी लग रही है वो संख्या क्या है छोटी है। तो यहाँ पर 3 की घात 4 है, 4 की घात 3 है वो छोटी है 3 की घात 4 से। इसी प्रकार अगला रहेगा 5 की घात 3 या 3 की घात 5, 5 गुना 5 गुना 5 या 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसको करते हैं 125 और इसको करते हैं तो ये हो जाता है 3 क्या 9 9 30 22 35 81 क्या 243। अब बड़े कौन से है 243 बड़े हैं, तो यहाँ लिख देंगे 5 की घात 3 से बड़ी है 3 की घात 5, यानी कहने का मतलब जिसका आधार छोटा है और घात अगर जिसकी ज़्यादा है वही संख्या क्या होगी बड़ी होगी। यानी अगर दोनों सेम संख्या लिखी है घात चेंज की है तो सीधा ही आप बता सकते हैं, जैसे 2 की घात 8 गुना 8 की घात 2, तो इसमें बड़ी कौन सी होगी 2 की घात 8 बड़ी होगी। जिसका आधार घात के रूप में आया है वो संख्या क्या है बड़ी है। इसी प्रकार 100 की घात 2 गुना 2 की घात 100, इसमें बड़ी कौन सी होगी 2 की घात 100, 2 की घात 10 या 10 की घात 2, तो इसमें बड़ी कौन सी होगी 2 की घात 10, यानी जिसके घात बड़ी है वो संख्या ही क्या होगी बड़ी होगी। इस प्रकार से इसको हल करके हम लिख सकते हैं। समझ आया नहीं आया? घातांक में 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। एक तो आप अगर आपके ऐसे इनको तो गुणा कर सकते हो, आप सीधा कर सकते हो, और अगर संख्या आपको दे दी जाती है, संख्याएं अगर आपको दे दी जाती है तो उसको आप क्या कर लोगे, उसको गुणा करके या आप भाज्य गुणनखंड अगर संख्या दे दी जाती है तो आप भाज्य गुणनखंड करके उसको हल करके लिख सकते हैं। क्या करके अभाज्य गुणनखंड करके उसको हल कर लेंगे और बाद में उसको क्या कर देंगे लिख देंगे। कोई भी किसी भी प्रकार की आपको संख्या दी जाती है तो उसको आप इसी प्रकार लिखेंगे। ठीक है, समझ आया नहीं आया? लेकिन सबसे पहले वो 5 सूत्र याद रहने चाहिए। 5 सूत्र कौन कौन से थे? a की घात n गुना a की घात n बराबर a की घात n प्लस n, a की घात n भाग a की घात n बराबर a की घात n माइनस n, और a की घात माइनस n बराबर 1 बट्टा a की घात m, और a की घात m कोष्टक n, तो a की घात n गुना n, और a की घात 0 बराबर 1, उसका मान क्या होगा 1। ये जो सूत्र है, ये सूत्र आप लोगों को अच्छी तरह से पाँचों तैयार करने हैं, क्योंकि आगे जो सवाल आएंगे वो इन्हीं सूत्रों के आधार पर आप लोगों को करने होंगे। जय हिंद।